बोर्ड से क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा सितंबर मंथ 2025 में देने जा रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है 20 सितंबर के दिन होने जा रहा है, जो कि आप लोगों का जो पेपर होगा ना बायोलॉजी का 20 सितंबर के दिन होगा, यानी जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का बिल्कुल 101% हम लोग रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। वीडियो को ना पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को रख लीजिएगा। मैं 101% गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में यही आएगा। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर देखेंगे। साथ में फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तब आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो विषय कोड वगैरह आपका जो है 119 रहने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सारी जानकारी का। तो लगभग समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का इस एग्जाम में मिलने वाला है और टोटली जो है 70 नंबर का आपका यह एग्जाम होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। सबसे पहले देखेंगे तो आप लोगों के सामने जो है सेशन ए में जो मिलेगा ना, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से कि नहीं 35 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और कितना क्वेश्चन आपको याद है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? तो याद रखिएगा ये जो है ना लखनऊ में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला का बी जो है करेक्ट होगा। दूसरा नंबर देखेंगे ना, पूछा गया किसी एक टैक्सॉन की जानकारी किस में निहित है? तो 2 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा मोनोग्राफ में। तो दूसरा का ना सी नंबर याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टिट्रिकम जो ना ई एस्ट्रिवम, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा का ना डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया? तो याद रखिएगा चौथा का राइट आंसर सी हो जाएगा आर एच व्हिटकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है चौथा का सी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, गर्म झरने में पाए जाने वाले खाद्य बैक्टीरिया को कहा जाता है? तो याद रखिएगा गर्म जल में जो भी खाद्य बैक्टीरिया पाया जाता है ना, आग बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे जो है ना एमो एमोई सी जो है ना डोफिलस, यानी ऑप्शन नंबर जो है पांचवा का एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो छठा नंबर है, पूछा गया कोशिका वर्ग की आधारित है? तो याद रखना है 6 नंबर का ऑप्शन डी होगा। ये कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित है, जीवों के विकासीय संबंध पर, पादपों के रासायनिक टक्करों घटकों पे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी पे। तो देखेंगे तो हमारे सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, बूढ़े शैवाल में संचित भोजन क्या है? तो 7वां का ऑप्शन ए हो जाएगा लेमिनी रेमिनेरिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है? तो कवक मूल पाया जाता है पाइनस में। तो आप लोग 8 नंबर का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ना तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका होती क्या है? तो याद रखना है ये अनुगणित होती है। तो 9 नंबर का ऑप्शन जो है ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि क्वेश्चन बोला है 10 नंबर क्वेश्चन पूछा, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कहते क्या है? तो 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनु जो ना अगुहिया। तो ऑप्शन नंबर 10वां का ए नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, कोइनोसाइट पाई जाती है? तो कोइनोसाइट पाई जाती है संघ जो ना पोरीफेला में। तो ऑप्शन नंबर 11 का एक करेक्ट यहाँ पे होगा। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 12 नंबर, वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं? तो वर्ग एम्फीबिया के जो प्राणी होते हैं ना, ये समतापी होती है और समतापी, यानी दोनों होगा ए बी दोनों। तो सी नंबर में टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन बोला गया है 13 नंबर क्वेश्चन, बाह्य कंकाल एवं बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संधिपात का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है? तो देखिएगा 13वां का बी हो जाएगा, यानी कि आर्थोपोडा। राइट आंसर 13 का ना बी यहाँ पे राइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि परिपक्व क्षेत्र से। तो 14वां का सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, बोला गया निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है? तो 15 का डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा प्रोप मूल, अब स्तंभ मूल, श्वसन मूल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया,
निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का स्थानांतरण रूपांतरण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा ना, ये हो जाएगा जमीकंद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो 17 नंबर बोला गया, नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं? तो नीम में जो है ना पाई जाती है पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, यानी कि 17 का जो है बी नंबर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे ना 18 नंबर है, केना में फूल होते हैं? तो देखिए केना में जो फूल होता है ना, यह हो जाता है असममित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना, तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, केंद्र यानी कि पीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो देखिए 19 नंबर का ना सी हो जाएगा, तना में, जड़ में, यानी कि ए बी दोनों में। तो सी नंबर याद रखिएगा, सी में दोनों दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे 20 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक जीव पटरी पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखना है 20 नंबर का ऑप्शन जो है सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम पैडे कायमा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20वां का सी करेक्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर को, क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। तो क्यूटिकल जो है ना ये नहीं पाया जाता है किस में? तो जड़ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये रंध्र कहलाता है, राइट आंसर 22 का ए नंबर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे 23 नंबर है, विषम को चिन्हित कीजिए। तो विषम को चिन्हित करना है ना, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा उपास्थि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट यहाँ पे होगा। चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे सोल्यूशन। इसके अलावा ना पहले चलते हैं गूगल में, और क्वेश्चन पेपर वगैरह को आप लोग जो है गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर साथ में क्वेश्चन पेपर, ये सारी जानकारी बता देते हैं। फिर हम लोग अभी कंटिन्यू आगे क्वेश्चन को करेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे, लेकिन इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा पहले फटाफट से सिखा देते हैं, तो आप लोग अभी वीडियो में बने रहिए। ऑप्शन नंबर 24 का एक करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना, तो 25 नंबर है, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में उपस्थित स्थित होते हैं? तो देखिए 25वां का ना सी हो जाएगा, ये 18 खंडों में उपस्थित होता है। तो सी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे होगा। आगे हम लोग देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बोला जा रहा है 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है? तो याद रखिएगा ये खुला रहता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट है 27 नंबर, प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा प्रोटो जो ना प्रोटो एंजेज, यानी ऑप्शन नंबर 27 का सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो वायवीय श्वसन होता है सूत्र कनिका में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना, तो 29 नंबर है, यूकोरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित व्यवस्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा ये व्यवस्थित जो होता है ना ये क्रोमोसोम में होता है, तो 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला गया है 30 नंबर, कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होते हैं? तो याद रखना है 30 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग 70 से 90% के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे तो 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपाचयन नहीं है? तो उपाजेय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये जो हो जाएगा ना एमिनो अम्ल नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट यहाँ पे होगा। आगे देखेंगे ना, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया हम लोगों से 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो सेलुलोज जो है ये नहीं पाया जाता है कागज में, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाता है 7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 34 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस पर्वावस्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है? तो ध्यान रखिएगा 34 नंबर का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा संश्लेषण पर्वावस्था, यानी कि कैपिटल एस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है? तो कोशिका चक्र का अनुक्रम की बात अगर हम लोग करेंगे ना तो ये हो जाता है G1S G2M, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट होगा।
आगे देखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन है जो कि 36 नंबर पूछा गया। अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन में अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये हो जाता है मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग यहाँ पे टिक जरूर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना तो 37 नंबर क्वेश्चन है, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे ना 37 का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 37 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का है? तो अंतः शोषण का उदाहरण जो है ये हमारा लगभग जो है ये हो जाएगा बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। तो ये लगभग मेरे ख्याल से सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका क्या परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर देखेंगे ना तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से जो बोला जा रहा है 39वां नंबर, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 39 का सी नंबर हो जाएगा, ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 39 का ना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन बाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है जो बाष्पोत्सर्जन को, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है पट्टियों का क्लोरोफिल अंश, यानी कि 40 का ना डी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा।